न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ाए थे विस्थापन विधि, है ना। आज पढ़ाते हैं विलोपन विधि, है ना। देखिएगा चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना बाबू। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्लास 10th पार्ट 6, है ना। 5 तक हुआ था। देखिए आइए, दूसरा था विलोपन विधि। विलोपन विधि या जो कहते थे लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, इसी को कहते हैं विलुप्तीकरण विधि, है ना। चलिए आइए देखिए, जैसे देखिए हम ले लिए 3x + 2y = 12 और एगो ले लिए एगो ले लिए 5x + 3y = 8। ठीक है, इस तरीके का हम एग्जाम्पल क्या किए हैं, ले लिए। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, या तो इसमें एक x का मान काट लीजिए या तो एगो y का मान काट दीजिए। कोई एक मान क्या होगा, कटेगा। देखिए तो इसको मानिए समीकरण नंबर 1 और इसको मानिए समीकरण नंबर 2। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें अपने मन से हम 3 गुना करते हैं, इसमें अपने मन से 2 गुना करते हैं। देखिए तो कौन बराबर होता है, देखिए बाई वाला हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। 3 तिया 9x + 2 तिया 6y और 12 तिया 36, 5 दूनी 10 + 6y 8 दूनी। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाइएगा, देखिए एक प्लस में था, ये प्लस, ये भी प्लस में था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कट गया, कितना आ गया, -x। इधर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, -। अब x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में, दोनों में रख सकते हैं। आप तो लिखेंगे समीकरण x का मान 1 में रखने पर करना, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 है 3x + 2y = कितना, 12। x का मान आया बाबू 20, हो गया -20 आया बाबू x का मान, + 2y = कितना, 12। बीतिया कितना हो जाएगा, 60, -60 + 2y = कितना, 12। इधर माइनस में उधर जाके तो हो जाएगा 12 + 60 कितना बाबू, 72 हो जाएगा। 2y 2 से काटिए 36, या y का मान कितना आ गया। तो यहाँ लिखेंगे x = -20, y = कितना, 36। आंसर आ गया बाबू। बस यही तो करना था। इसी को क्या कहते हैं, विलोपन विधि, है ना। आइए अब एक्सरसाइज में चलिए, आइए देखिए। अब इसमें क्या करना है, या तो x बराबर कीजिए या तो y बराबर कीजिए। हमने y बराबर किया, आप चाहिएगा तो x भी बराबर कर सकते थे। यहाँ 5 गुना कीजिएगा, यहाँ पर 3 गुना कर देते, x बराबर हो जाता ना। तो जो जैसा मन करे वैसा आप फ्री हैं, कर सकते हैं। ये दोनों बराबर कीजिएगा तो ये दोनों कट जाए तो y का मान निकलता, तो 36 आता है यहाँ। और फिर एक समीकरण 1 में रखते y का मान, तो किसका माना जाता, x का माना जाता है नहीं। तो बनाने का तरीका सेम है, वही है। इसी को क्या कहते हैं, विलोपन विधि।
है ने। आगे बढ़े, चलिए आइए अब आइए अपना एक्सरसाइज में आइए बाबू, है ने। इसका नाम है विलोपन विधि या विलुप्तीकरण विधि, विलुप्तीकरण विधि या लुप्तीकरण विधि को कहते हैं बाबू, है ना। देखिए अब आइए एक्सरसाइज 3.3 में देखिए। तो क्या अब जो देखिए इस पट्टी लिखा हुआ है, पहला है, पहला का पहला, है ना बाबू, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट क्या है देखिए। एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं, पहला का पहला देखिए 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। कुछ नहीं करना है इसको, पहले अच्छा से एक तरफ क्या करना है, 3x - 5y माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस में। 9x इधर देखिए प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब ये समीकरण पहला है, समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें आप कीजिएगा, आपको मैंने बाई काटने का तो 2 गुना कीजिए, ऐसा गुना करना है कि दोनों क्या आ जाए, सेम वाला आ जाए। देखिए 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर कितना 5। अब देखिए 3 दूनी 6x, 2 × 5 = 10y और 4 दूनी 8, 9 × 5 = 45, देखिए x और 2 × 5 = 10y और 7 × 5 = 35। अब दोनों के जोड़ दीजिए, तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और माइनस, ये देखिए हट गया। अब यहाँ कितना, तो माइनस आपका 45 में 6 जाएगा, कितना है 39 है। यहाँ घटाएगा तो कितना 27। चलिए तो -27 माइनस कैंसिल, x बराबर कितना 27/39 कट रहा है, काटिएगा 3 से 3 मा 27, 3 से 3 कम 3 13, आगे कितना x बराबर कितना आ गया 9/13 आ गया ना बाबू। अब देखिए x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ नहीं करना बाबू। अब 1 में रख दीजिए, एक है 3x - 5y बराबर कितना 4, x का मान रख दीजिए, x का मान रख दीजिए 3 × 9/13 -5y बराबर कितना, नहीं कट रहा, नोतिया है न, कट रहा है, नहीं कट रहा है, नोतिया 27/13 -5y बराबर 4, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 4 27/13। अब यहाँ से भिन्न का घटाओ, 13 चौके 52 और ये 27 -5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 दान 10 2 12 7 5 12 और 4 में से 2 गया 2, 25 बट्टा कितना 13 बराबर -5 हो जाएगा। अब देखिए 25/13 गुना में नीचे आके भागा में 5 बाइक मान आ गया, माइनस को आगे लगा दीजिए 5/, सेम प्रोसेस है ना। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आइए। अब देखिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। अब कैचर पॉइंट वाला है तो पॉइंट को हटाने के लिए हम पहले बता दिए थे, है ना। एक आइए आपका 8वां बता देते हैं, 8वां बताएंगे तो काम हो जाएगा, है ना।
बाकी आपके टोटल बन जाएगा, है ना। चलिए एक 8वां दिखा देते हैं, खाली रूट वाला है। आप लोग को लग रहा होगा तो बड़ी हड़बड़ है, बड़ी कुछ नहीं है। अभी खोदा पार निकली सुइया वाला काम हो जाएगा, है ना। हो गया। चलिए आइए, देखिए कोई अकबकाहट नहीं बाबू, आराम आराम, है ना। आइए देखिए 8वां आइए क्या कह रहा है, और √2x माइनस √3 बाई बराबर 0। एकदम ईजी कर दिया, एकदम ईजी है। और √5x प्लस √2 बाई बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ √2 से गुना कर देते हैं। आए सर क्या करते हैं, ईजी है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, माइनस दिया हुआ है प्लस दिया हुआ, खाली काटना है जोड़ के बस, है ना। देखिए यहाँ पर √3 से गुना कर दिए, हर दिए। अब यहाँ देखिए √2 कितना 2x हो जाएगा, इधर √3 और √2 कितना √6 बाई, इधर 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। √5 और √3 कितना रूट हो जाएगा 15 प्लस √6 बाई बराबर 0। कुछ नहीं करना है, खाली ऐसे काट दीजिए अपना। आ गया कितना 2x प्लस √15x बराबर 0। x कॉमन लीजिए, आ गया 2 प्लस √15 बराबर 0। अब 0 में इसे भागा दे दीजिएगा, क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, कुछ किए थोड़ी है। देखिए 0 अब बटा 2 प्लस √15, तो क्या हो जाएगा 0 में कोई अंक से भागा पड़ेगा तो क्या बताए थे 0। तो x का आ गया मान कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 0। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यह तो लिखा हुआ है, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो √2x माइनस 3 बाई बराबर कितना बाबू 0। √2 इंटू एक्स का मान 0, 3 √बाई बराबर 0। ये तो ख़त्म हो गया 0 बाबू, आ गया माइनस √3 बाई बराबर 0। √3 था ना, √3 था, बाई अकेले था। चलिए आइए √3 बाई। अब देखिए कुछ हो रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 बटा माइनस √3, तो बाई का मान कितना आ गया 0। इसलिए x के बराबर 0 और बाई बराबर कितना आ गया 0। कुछ नहीं है बाबू, एकदम फ्री। ये तो और ईजी था, ईजी था, कुछ है ये नहीं था, महा ईजी नहीं, ईजी नहीं, महा ईजी है नहीं। तो हमको लगता है इसका कहानी काम हो जाएगा ना। आइए चलिए आगे बढ़ें। चलिए सब इजी है बाबू, है ना। हार्ड है ही नहीं, अब हार्ड है ही नहीं। कोई बेकार हार्ड बोलता है, अब है हार्ड, एकदम इजी आ रहा है। और एक विधि हर अथी में पूछता है, हर एग्जाम में एक विधि पूछेगा। अब देखिए दूसरा में आइए, देखिए कुछ नहीं करना है, दूसरा का पहला देखिए इजी है एकदम। x बट्टा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर कितना 3। कुछ नहीं करना है, देखिए हाँ इधर आइए,
कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 हो जाएगा। भागा दीजिएगा 3 3x हो जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम कितना 2 2 दूना 4y -1 तिरछा तिरछी 3x + 4y -6 समीकरण नंबर हो जाएगा। कुछ नहीं बटा तो कितना केवल भिन्न का 3 1 और 3 से भागा दीजिएगा 3 यहाँ गुना कीजिए 3x केवल भिन्न का जोड़ -3 3 से भागा दीजिए कितना 1 यहाँ गुना कीजिए y कितना 3 तिरछा तिरछी 3x - y 3 तिया। अब क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। हो जाएगा ना। जी सर। अभी तो बताए ही बोला, तो पहला वही है दूसरा भी वही है ना। जी सर। चलिए ये बन जाना चाहिए। तीसरा आइए, कुछ नहीं करना, केवल भिन्न का जोड़ करके एकदम इस तरह का समीकरण आ जाएगा, है ना। पहला भी वही है दूसरा भी वही है, तीसरा चलिए, है ना। आइए दूसरा का तीसरा चलिए देखिए, दूसरा का तीसरा कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कोई गल बातचीत नहीं। आइए कह रहा है x + 6y = 6 3x - 8y और बटा 8/y = 5। इसमें देखिए एलसीएम लेने को ज़रूरत, इसको माने समीकरण नंबर 1 और इसको माने समीकरण नंबर 2। अब देखिए कितना गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमको लगता है 4 से गुना कर दें, यहाँ पर 3 से गुना कर दें। 4 × 24 और 8 हो रहा है ना, तो हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 24/22 हो जाएगा बाबू, 24 इधर 6 चौक 24 3 तिया 9x - 8 तिया 24y और बराबर 3 5 हो गया, कट गया 9 4 13x इधर 5 9 3 तिया 39 x का मान कितना आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, है रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई एकदम ना स्टॉप चलिए, है ना। हाँ ये समीकरण ये क्या है, x + 6y बराबर कितना बाबू 6। x का मान आ गया 3 + 6y = 6 उधर जाएगा 6/y 3 हो जाएगा ना। देखिए ना 3 रखें आप, अच्छा 3 रखे तो 3 यहाँ रखे तो इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में 6 में से 3 जाएगा 3 तिरछा तिरछी गुना 3y = 6 y बराबर कितना 6/3 कितना आ गया 2। x का मान आ गया 3 y का मान आ गया आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत कुछ नहीं किए बाबू, बस ये दोनों ये प्लस में है था ये माइनस में है था, दोनों को जोड़ के काट कि केवल जोड़ कर दिए और कुछ नहीं किए, है ना। केवल किए हैं बस काट के ला दिए। चलिए एकदम ईजी है, लॉलीपॉप चोभिए आओ फेंकिए, जितना चोभने में मज़ा आए। क्या चलिए आगे बढ़े, है ना। कटाकट आगे बढ़ते चलेंगे, ना स्टॉप है एकदम। अब आइए तीसरा, है ना। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, देखिए तीसरा में क्या करना है। देखिए तो तीसरा में थोड़ा सा डिजिट दिया बराबर, जी सर, और कुछ नहीं किया है, केवल डिजिट कौची दे दिया है बराबर दिया है। तो आप जैसे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंक क्या आएगा
तो उसके लिए एक तरीका हम दे देते हैं। आइए टाइप 2 है ना, टाइप 2 आइए टाइप 2 आइए। केवल अंक दिया है बराबर और कुछ किया हुआ नहीं है। प्रोसेस तो वही होगा है ना, प्रोसेस वही, लेकिन अंक दिया है थोड़ा सा कि एकदम हैवी ताकि गुना करने में क्या हो जाए, हालत ख़राब है ना। तो उसके लिए भी एक तरीका हम आपको दे देते हैं 3 का। पहला देखिए 37x प्लस 43y बराबर 123 है ना। चलिए आइए 43x प्लस 37y बराबर 117 है ना। चलिए आइए 117। देखिए इसको क्या करना है, इसको एक बार अपने में जोड़ दीजिए, एक बार क्या कीजिए, जोड़िए। तो एक बार जोड़िएगा, देखिए 7 3 ये दोनों के एक बार क्या कीजिए, एक बार अपने जोड़िए। तो 7 3 हो जाएगा कितना, 10, 7 7 4 3 4 1 8 80 हो जाएगा। हाँ होगा। इधर भी जोड़िए, इधर भी कितना 80 बाई, इधर भी जोड़िए 7 3 10 3 1 4 और 200। यहाँ से 80 क्या ले लीजिए, 80 कॉमन लिया तो x प्लस y बराबर कितना 200, x प्लस y काटिए ना, 8 या 24 3 बार में। अब इसको समीकरण नंबर कैमा छोटा हो गया। अब एक बार इसको घटा दीजिए, एक बार इसको हम कोची किए थे, जोड़ दिए थे। और एक बार इसको 37x प्लस 43y बराबर 123 और 43x प्लस 37y और 100। एक बार इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार तो घटाइए कितना आ जाएगा, -6x होगा। यहाँ से प्लस 6y और यहाँ से 6 हो जाएगा 6। अरे 17 6 23 37 6 43 और यहाँ घटाएगा तो -6। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कौची -6 कॉमन लीजिए तो x माइनस y हो जाएगा। -6 कॉमन लिए तो यहाँ तो -7 है। यहाँ पर बताए थे कि 2 गो माइनस के बदले एगो क्या आता है प्लस, तो एगो -1 कॉमन लिए, इधर हो गया 6 से 6 काट दीजिए कितना बार में, x माइनस y, इधर माइनस है उधर लेकर चल जाइए माइनस। ये समीकरण नंबर कैमा। अब इसको सोल्व करिए, अब नहीं सोल्व होगा। अब यहाँ लिखिएगा x प्लस y बराबर 3, x माइनस y बराबर -1। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, केवल जोड़ कर 2x, इधर हो गया 2, x के मान कितना आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब रख दीजिए समीकरण 1 में x प्लस y बराबर 3, x के मान एक धरिए y 3, y इधर प्लस में उधर माइनस में, y बराबर आ गया 2। यहाँ से आंसर आ गया x बराबर 1 और y बराबर 2। कितना इजी था बताइए, हार्ड था। कोई कहिएगा कि सर हार्ड है तो झूठ बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत, देखिए एकदम इजी था। एक बार ये दोनों क्या किए, जोड़ के निकाल लिए इक्वेशन, एक बार घाटा के निकाल लिया। इसको माने दूसरा, इसको माने पहला, इसको माने दूसरा, और फिर तो वही प्रोसेस किए, वही प्रोसेस ने किए। तो सेम प्रोसेस है, कुछ करना अलग से नहीं है। एक बार ये दोनों को जोड़ के निकाल लिए, एक बार ये दोनों के घटा के, और चारों हिसाब वही है ना, चारों हिसाब वही, तो हो जाएगा 3 के। आगे बढ़ें, देखिए सब प्रोसेस एकदम सेम प्रोसेस है। घर पर जाइए और लगातार धाएँ एकदम दीजिए, घर के धक धका
अब आइए टाइप 3। है ना, चलिए विलोपन विधि विलोप हो गया, विलोपन विधि विलोप हो गया ना, विलोप। अब तो अब लग रहा होगा सर इससे ज़्यादा इजी तो कोई है ये नहीं है। एक बार दोनों जोड़ के एक बार दोनों के घटा के इसमें काम करना। और नहीं भी जोड़िए घटाएगा तो डायरेक्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा गुना ज़्यादा आएगा, आंसर वही आएगा। और उससे पहले होगा जो करते थे ना टाइप 1 में, और उससे भी कीजिएगा तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या आएगा, हाँ लंबा चौड़ा आएगा। अब आइए देखिए चौथा के पहला एक बताएंगे सब दनादन। एक में तो कुछ नहीं करना है बाबू, केवल वही करना है। देखिए तो 1/x माइनस 1/y बराबर 1, 1/x प्लस 1/y बराबर 7। कुछ नहीं करना है, इसको केवल धक्का देना है धर के। इसको हम माने समीकरण नंबर 1 है, इसको माने समीकरण नंबर 2, खाली जोड़ दीजिए। ये माइनस ये था, प्लस ये है, 1/y 1/y ये था। क्या है कुछ करने की जरूरत, 1/x और प्लस 1/x और साथ कितना भिन्न के जोड़ कीजिए। x 1 प्लस 1 बराबर 8, 2/x बराबर 8, 2 चौक 8, 4x बराबर कितना, कुछ नहीं तो बटा में 1 हो आ गया। x बराबर कितना 1/4, 1/4 x में रख दीजिए, हो जाएगा। अब आपको लग रहा है चार 1/x है, कोई दिक्कत नहीं, 1/x इसको बना दीजिए। 1/x बनाएगा तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 4, हो जाएगा। कुछ नहीं किए, आपको लग रहा होगा कि सर आंसर दे रहा है थी, तो कुछ नहीं कीजिए। इसको आपको जैसे आपको 1/x का मान निकालना है, तो इसको नीचे कर दिए तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ गया 1/4। 1/x का मान कितना आ गया 4। डायरेक्ट अब यहाँ लिखिएगा 1/x के मान, 1/x का मान समीकरण 1 में। आपको कहेगा सर बार बार आप 1 में रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़े, 1 में रखिए 2 में रखिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर अब 1/x माइनस 1/y बराबर कितना बाबू, 1/x का मान आ गया कितना 4 माइनस y बराबर 1। इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो हो जाएगा कितना -3, माइनस माइनस कैंसिल है ना। अब 3y बराबर 1, y का मान कितना 1/3, इधर x के मान आ गया था कितना, x का मान कितना आ गया था 4 आया था ना, है ना, 1/4 आया था। 1 कितना आया था 4, अरे 1/4 था ना x का मान। आपको x का मान पूछा, इजी रखने के लिए हम इजी कर दिए थे। अब यहाँ पर रख दीजिए, x का मान आ गया 1/4 और y का मान कितना 1/, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको x का मान पूछा था, देखिए x का मान हमको 1/x यहाँ दिया था, ये चलते हम 1/x के रूप में ला दिए, तो आ गया कितना आ गया था 4, उलट दिए थे केवल, है ना, हो जाएगा। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा सब वही है ना, वही सब वही है। तीसरा का भी कहानी, चौथा का भी कहानी हो गया ख़त्म, सब वही है बाबू, है ना, वही सब वही है, सब वही है, कोई अंतर नहीं है, सब वही है। चौथा तक बन जाएगा, आए हो जाएगा, हो जाएगा 4 तक। अब आइए आगे बढ़े, है ना। अब हाइए अब बचवे क्या किया जो छोड़ दें, कुछ तो बचवे नहीं किया है ना। चलिए आइए 5 मिनट और दीजिए ना, 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट में गर्दा हो जाएगा, चिंता नहीं की। 5 से 7 मिनट में गर्दा है ना।
आप लोग मेहनत करते रहिए, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। आइए पचमा, आइए पचमा क्या कह रहा है, बस आपको एक तक देखना है। देखिए पचमा, पचमा ये बाबू पचमा कह रहा है। पचमा का पहला क्या कह रहा है, एक्स 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y एक्स बट्टे वाई बराबर कितना 6, 4x माइनस 5y एक्स बट्टे वाई बराबर -3। यही है ना बाबू, कुछ नहीं करना है, एकदम लॉलीपॉप है। देखिए अभी बताए हैं, आइए इसको केवल अलग अलग कीजिए। 2x बटा एक्स वाई प्लस 5y बटे एक्स वाई, कुछ नहीं किए, फिर एलसीएम लीजिएगा तो ये चीज़ आएगा बराबर कितना 6। वाई से वाई काट दीजिए, एक्स से एक्स काट दीजिए, 2 बट्टा वाई प्लस 5 बट्टा एक्स बराबर 6। इसको पहला अभी यही हिसाब था भी यही हिसाब, यहाँ भी वही कीजिए। 4x बट्टा एक्स वाई और 5y बट्टा एक्स वाई और बराबर -3। एक्स से एक्स काटिए, वाई से वाई काटिए, 4y और -5 बट्टा एक्स बराबर -3। ये समीकरण नंबर कैमा। अभी यही बताए थे कि नहीं बताए थे, अभी यही नहीं बताए थे, हो जाएगा काम, वही हिसाब है। एगो और इसमें बता देते हैं, दूसरा सब इजी है बाबू, कोई हार्ड नहीं है। किसी को लग रहा है देखने में हार्ड तो देख लीजिए, अभी ही बताए हैं, अभी ही बताएं कि नहीं बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं। अब आइए दूसरा कह रहा है, दूसरा बताएंगे तीसरा कि चौथा, सब सेम है, कौन बताएं, चौथा तीसरा कौन बताएं, जल्दी बोलिए। कोई भी एगो सेम वही है ना, कैमा है ना, कुछ नहीं, हल्का सा केवल दिखा देते हैं। देखिए आपको हम दूसरा बता देते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 2x वाई, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है बाबू 6x वाई। कुछ नहीं किया, सब इजी है। x प्लस वाई ये गुना में नीचे आके बराबर कितना, इसको अलग अलग कीजिए। x बट्टा एक्स वाई और प्लस वाई बट्टा एक्स वाई और बराबर 2, वाई से वाई कैंसिल एक्स के, तो 1 बट्टा वाई प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर कितना। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर हो जाएगा। आगे अब इसको x माइनस वाई और इधर 6, इधर गुणाम था, नीचा कम आ गया, भागा में अलग अलग कीजिए। एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई बराबर 6, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 बट्टा वाई 1 बट्टा एक्स बराबर कितना, ये समीकरण नंबर, और अभी तुरंत बताए थे यही वाला है न, कुछ नहीं किए, सेम प्रोसेस। ये गुणाम था, नीचा खोचला दिए, भागा में अलग अलग कर दिया, आई आ गया। यहाँ भी देखिए दूसरा में यही था, ये गुणाम था, देखिए ना, ये गुणाम था, नीचे यहाँ लाए कोचिंग आ गया, भागा में और सोल्व कर दिए, काम खत्म। सेम प्रोसेस है ना। अभी तुरंत बताए हैं ये वाला, नहीं बताए हैं, अभी तुरंत ये वाला बताए हैं ना, तो हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। टोटल वही है, 5 का पूरा वही है। छो में चलिए, बस 5 मिनट दीजिए ना, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में इसका कहानी ख़त्म होने वाला है। 5 मिनट बर्दाश्त है ने, मन से घर पर जाकर 3 घंटा 4 घंटा लगाइए दम पर, जितना कैपेसिटी है। चलिए आइए, क्या है ना मियाँ, ठीक एकदम चेहरा रहना चाहिए, बुलंद रहना चाहिए, हाँ, चेहरा हिलना नहीं चाहिए। 5 मिनट और 5 मिनट में गर्दा गर्दा गर्दा, क्या
आइए देखिए टाइप 4, देखिए टाइप 4 क्या कह रहा है, कह रहा है दत्त समीकरण वही है। आइए 6 का पहला समीकरण तो वहीं तैयार होगा बाबू। देखिए क्या कह रहा है, 1/2x प्लस 3y प्लस, मिटा दिया है इसमें, मिटा हुआ है, ट्वेल्व बटा 7 3x माइनस 2y बराबर 1/2, 7 बटा 2x प्लस 3y प्लस 4 3x माइनस 2y बराबर कितना बाबू, 2। आइए देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी है। देखिएगा तो एकदम ईजी है। आपको क्या किया है देखिए तो, यहाँ पर 2x प्लस 3y है, यहाँ भी 2x प्लस 3y है, यहाँ पर बाई लेटर में देखिए, बाई लेटर में है ना, कुछ नहीं करना। इसको हमको यहाँ लिखेंगे माना की, माना की। देखिएगा 2x प्लस 3y के जगह पर हम मान लेते हैं क्या, ए मान लीजिए, यू मान लीजिए, भी मान लीजिए, जो भी मानिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, कुछ भी मानिए अपना जो मन करे। और 3x माइनस 2y बराबर क्या मान लेते हैं, b, खर्च मान लिए हैं b। अब यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना 2a हो जाएगा प्लस 12 7 भी हो जाएगा, अब बराबर 1/2। क्या कोई दिक्कत, समीकरण इसको मान लीजिए पहला। अब यहाँ पर 7a प्लस 4b बराबर 2, ये समीकरण नंबर दूसरा। अब हमको ये बराबर करना है, तो देखिए हम कितना बराबर करेंगे, देखिए तो बाबू, एक में समीकरण 1 में हम गुना करते, एक बार और लिख देते हैं, चलिए एक बार और लिख देते हैं, 1/2a प्लस 12/7b बराबर 1/2, समीकरण 1। इसमें हम 1 से गुना करते हैं और 7/a प्लस 4/b बराबर 2 में हम समीकरण 2 है, इसमें हम ऊपर में गुना करते हैं कितना से, 3 से, 3/7 से, हम 3/7 से गुना किए। अब देखिए ऊपर गुना कीजिए, 1/2a हो जाएगा और 12/7b हो जाएगा और 1/2। अब इधर गुना कीजिए, 7×1 या तो गुना कीजिएगा, देखिए 7 कर जाएगा, हो जाएगा कितना 3a, हो जाएगा 3a। देखिए यहाँ 7 गुना कीजिएगा, देखिए यहाँ 3/7 हम गुना किए तो 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, केवल 3a हो जाएगा, 3a और प्लस। अब यहाँ देखिए 4×12 और 7b, यहाँ गुना कीजिएगा 6/7। अब दोनों के एक जगह लेकर के घटा दीजिए, है ना, दोनों को एक जगह लेकर के यहाँ पर हम घटा देते हैं। देखिए क्या है समीकरण, 1/2a प्लस 12 7b बराबर 1/2, 3a प्लस 7 12/7b बराबर 6/7। अब आइए केवल घटाइए, हो जाएगा। देखिए ये दोनों कहानी क्या ख़त्म, 1/2a माइनस 3a, इधर 1/2 माइनस 6/7। यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 बाबू, 2a
1, यहाँ हो गया कितना, चलिए यहाँ जगह 3a² हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा कितना, 4 दूनी 14, 7 यहाँ पर ही 6 दूनी 12। अब देखिए 7 कट गया बाबू इधर। अब देखिए हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा 7 और 21a² बराबर 7a और -12a हो जाएगा। अब देखिए -21a² और इधर हो गया कितना, -5, इधर -5, इधर आके +5a और +7 बराबर 0 हो गया। अब आपको देखिए माइनस है तो माइनस को हटा दीजिए तो हो जाएगा 21a कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा -5a -7। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए हैं, यहाँ से a के मान निकलेगा जी सर। हैं। अब a के मान निकलेगा, a के मान यहाँ कीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, b का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हैं। जल्दी प्रोसेस है, हाँ प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी है। यहाँ से a के 2 मान निकलेगा, देखिए 21 47 से 147 जोड़ा घटा के जो आएगा 2 मान निकलेगा यहाँ से, है ना। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कैलकुलेशन है। अब कुछ भी मानिएगा तो कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा, कोई आने के नहीं आने की तो कोई बातें नहीं है ना। कुछ भी रखिएगा तो कैलकुलेशन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखिए यहाँ पर रख दिए, इतना किए तो यहाँ से 2 मान निकलेगा, यहाँ से 2 मान निकलेगा ना, इसमें आपका 3-4 मान आएगा। कितना आंसर दिया है, 6 2 दिया है, 1 और 2 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रखिए a के मान आएगा नहीं, तो a के मान यहाँ पर रखिएगा, कहाँ पर, यहाँ पर रखिएगा a का मान। अरे इसको a माने हैं तो यहाँ पर रख दीजिएगा a के मान वहाँ वाला, तो एक फिर ये दोनों के सोल्व कीजिएगा। जैसे देखिए a के मान कुछ आएगा ना, यहाँ पर जी 2 आएगा, मान लिया जाए a के मान आ गया 5 और 3, मान लिया जाए आ गया, हम मान लेते हैं। तो 2x + 3y बराबर कितना, 5। अब b के मान भी आएगा कुछ, a के मान यहाँ से रखिएगा, किस में रखिएगा, b में रखिएगा, तो यहाँ पर रखिएगा ना तो b का मान आएगा। यहाँ पर a के मान रखिएगा तो b का मान आएगा, तो b का मान आएगा तो मान लिया जाए यहाँ आ गया 3x + -2y अब बराबर आ गया 3। अब इसको यहाँ पर जोड़िएगा, 5x इधर हो जाएगा 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ से x रखिएगा तो किसका मान आ जाएगा, y का मान। हाँ प्रोसेस है लंबा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो हिसाब भी तो तगड़ा है। यहाँ से a के मान निकालिएगा, निकलेगा a का मान, है नहीं निकलेगा। a के मान किस में रखिएगा, समीकरण 2 और 3, 1 और 2 में रखिएगा, तो यहाँ से निकलेगा a और b का मान, एक भी मान आ गया और यहाँ से b का मान आ जाएगा। a और b का मान यहाँ रखिएगा, किस में, इसमें रखिएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो x और y का मान आएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, प्रोसेस तो है बरियार वाला है, कमज़ोर प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो कीजिएगा, है ना, कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक आगो और दिखा दें क्या, खेचारे छोटा है तो दिखा दीजिए एक आगो ना। अच्छा देखते हैं कि एक आगो और है तो देखते हैं। देखिए ये 3-4 को दिया होगा ये हिसाब, ठीक है। अच्छा 5 को दिया, तो एक और दिखा देते हैं। देखिए कौन दिखा दे,
कोई भी एगो दिखा दीजिए तो काम हो जाएगा। चलिए एगो दूसरा ने हम तीसरा दिखा देते हैं, है ना, तीसरा दिखा देते। देखिए 2 44 बटे x माइनस 22 प्लस 30 x। देखिए इसको यहाँ पर प्लस कीजिए, पहला प्लस कीजिए, दूसरा माइनस कीजिए, है ना, बराबर 10 55 x बट्टा 22 x प्लस 22 प्लस 40 बट्टा x माइनस 22 बराबर कितना बाबू 13। कुछ नहीं करना है, केवल x और y के कुछ मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे माना कि x प्लस y बराबर मान लेते हैं क्या अल्फा, और x माइनस y बराबर क्या मान लिए बीटा। आ गया 44 बटे अल्फा और 30 बटे बीटा बराबर 10 आ गया। इधर आ गया 55 बटे अल्फा और 40 बटे बीटा बराबर कितना बाबू 13। कुछ नहीं करना है बाबू, आपको इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कैमा पहला, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कैमा दूसरा। देखिए कौन बराबर करना, इसी को बराबर कर देते हैं, 3 चौक बीचा से और 40 तिया बीचा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 176 बटा अल्फा प्लस 30 चौक बीचा से 120 अल्फा बराबर 10 चौक 40 55 तिया 165 बटे अल्फा 40 तिया बीसा से और बटे अल्फा बराबर 33 39 माइनस 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 कट गया बाबू। कितना आ गया बाबू, कितना आ गया, यहाँ पर आइए, आ गया 176 बटे अल्फा और माइनस कितना है 165 बटा अल्फा और बराबर कितना आया 40 माइनस 39। यही आया ना बाबू, देखिए ना यही ना है, घटा दीजिए, आ जाएगा कितना 11 बटा अल्फा और 1 आ गया। अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान आ गया अल्फा इधर गुना कीजिए, अल्फा का मान आ गया कितना बाबू 11, कितना आ गया 11। अल्फा का मान धरिएगा, बीटा का मान आ जाएगा, रखिएगा अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर एगो पूरा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको लग रहा है कि अब यहीं पर छोड़ दें क्योंकि वही प्रोसेस आ रहा है। अब देखिए, अब कुछ बच्चा कहेगा सर इतना लंबा जरिए वो तो हम सरवा तक पहुंचा दो तो मेजबा जरिए बुलंद रहते। हमको लग रहा है कि वो उतने में हो जाएगा काम। देखिए अल्फ़ा का मान रख देते हैं, देखिए 44 बटे अल्फ़ा प्लस 30 बटे बीटा और बराबर कितना 10। अल्फ़ा का मान रखिए 44 बटे 11, अल्फ़ा का मान आया बाबू, प्लस 30 बीटा बराबर कितना 30। 11 चौक उधर जा घटाइएगा तो 30 बीटा और उधर जा घटेगा हो जाएगा छो 5 30। बीटा का मान कितना आ गया 5। बीटा का मान कितना आ गया 5, कुछ नहीं, बीटा का मान कितना आया 5 आया। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा बीटा का मान आया, अल्फ़ा का मान आया 11 और बीटा का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ पर हम जो माने थे अल्फ़ा क्या माने थे x प्लस y बराबर क्या माने थे अल्फ़ा कितना है 11 और x माइनस y कितना माने थे बीटा, तो बीटा कितना है 5। अब देखिए इसको काटेंगे, कट गया, आ गया 2 अल्फ़ा बराबर कितना 16 2x। x के मान कितना बाबू 8, x के मान कितना आ गया 5। अब
8 आएगा ना, हाँ 8 आएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, x का मान इसमें रख दीजिएगा या अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण तीसरा, इसको मान लीजिए चौथा। तो यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर अब x प्लस वाई बराबर 11, x का मान 8, 8 प्लस वाई बराबर 11, वाई का मान कितना बाबू 3। तो यहाँ से आ गया x का मान कितना 8 और वाई का मान कितना 3। वही प्रोसेस था, प्रोसेस वही है बाबू। देखिए को पूरा बताना पड़ा, मजबूरी हो गई है बताना। देखिए कुछ नहीं किए, इसको मान लिए क्या x प्लस वाई बराबर अल्फा, x माइनस वाई बराबर बीटा, इसको यहाँ पर रख दिए, इसको सोल्व किए। देखिए अल्फा का मान आ गया, देखिए बीटा का मान आ गया, अल्फा बीटा का मान हमको आ गया। हमको अल्फा बीटा का मान चाहिए तो आ गया, लेकिन x में अल्फा बीटा आंसर नहीं आया। आंसर लाने के लिए जो माने थे यहाँ x प्लस वाई बराबर अल्फा, x माइनस वाई बराबर बीटा यहाँ पर रखे है ना। x प्लस वाई बराबर अल्फा का मान 11 या बीटा का मान कितना था 5, इसको मान लिया तीसरा, इसको मान लिए चौथा और इसको सोल्व किए है ना। आ गया कुछ x और वाई का मान, x बराबर 8 और वाई बराबर 3। कोई दिक्कत, यही प्रोसेस उसमें भी था। अब देखिए आपका कहानी, अब कहानी आपका कहाँ तक 5 तक क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा ना। अब आइए, हाँ थोड़ा सा मेहनत है, मेहनत तो एकदम इजी वाला है, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत है तभी तो हार्ड है, पढ़ना सब कोई पढ़ ले ये संभव नहीं। सब कोई पढ़ ले, पढ़ने के लिए आपको घर में पंखा, लाइट, कुर्सी, टेबल, बेड, बिछावन, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना सब कुछ मिलता है, लेकिन पढ़ता 100 गो में 5 गो है। तो पढ़ना तो आसान होता तो सब पढ़ ही जाता है ना। पढ़ना तो टफ है, मेहनत करना है घर पर बैठ के जम के। लास्ट आइए, देखिए इक्वेशन है, केवल इक्वेशन लिखेंगे, कहानी खत्म। आइए शतमा क्या कह रहा है, शतमा का पहला, शतमा का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। अच्छा आफ्ताब, माना कि आफ्ताब की वर्तमान x वर्ष होगा बाबू, इसकी पुत्री की उम्र, पुत्री की वर्तमान उम्र कितना बाबू 22 वर्ष हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। आइए कह रहा है 7 वर्ष पहले, जैसे ही बोला 7 वर्ष पहले वैसे ही दोनों में 7 वर्ष क्या करना, घटा देना। बाद बोलेगा तो जोड़ देना और पहले बोलेगा तो घटा देना। 7 वर्ष पहले दोनों घटा दी। अब कह रहा है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस उम्र की 7 गुनी थी। किसकी, पिता की उम्र 7 गुनी ना, तो बेटी में 7 से गुना कर दीजिए, दोनों उम्र बराबर हो गया। अब आ गया x माइनस 7 और 7 बाई अब माइनस 49। चलिए हो गया x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में 7 बाई, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में घटाइएगा कितना, कितना हो जाएगा 43 42 माइनस 42। समीकरण नंबर कैमा पहला हो गया। कुछ नहीं किए, कह रहा था 7 वर्ष पहले मेरी उम्र पुत्री की उम्र से 7 गुनी थी, तब पुत्री की उम्र से ना 7 गुनी, तो 7 में गुना कर दिए पुत्री, अब दोनों बराबर हो गया, काम हो गया। अब आइए दूसरा क्या कह रहा है, आज से 3 वर्ष बाद बोला 3 वर्ष जोड़ दिए, पहले बोला था तो घटा दिए, बाद बोला तो 3 वर्ष जोड़ दिए। अब कह रहा है
तुम्हारी उम्र 3 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। 3 से गुना कर दीजिए पुत्री में। x प्लस 3y प्लस 9, x माइनस 3y उधर कीजिए 6। आइए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गया। x और y का मान निकाल लीजिएगा ना, हो जाएगा विलोपन विधि से काम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घर पर जम के 3-4 घंटा मेहनत करना है, आधा घंटा पौन घंटा में होने वाला काम नहीं है। घर पर जितना मेहनत हो सके कीजिए। कल चलेगा तीसरा वज्र गुणन विधि, वही है ना, अब अंतिम में वही रहेगा। अब आइए 8वां, 7वें है, 7 दूसरा है ना। चलिए आइए क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले नूरी और सोनू, माना कि नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष और कौन सी था, नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र 22 वर्ष। हो गया बाबू। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन दे रहा है उसी में लिख रहे हैं, है ना। प्रश्न से क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले, जैसे ही बोला पहले तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दिए। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले सोनू की तिगुनी थी। सोनू की तिगुनी किसका था, नूरी का ना। कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की तिगुनी, तो सोनू में 3 से गुना कर दीजिए। सोनू की तिगुनी इसका था ना, तो सोनू गुना कीजिएगा 3 से, तो दोनों बराबर आ गया। तो x माइनस 3y और माइनस 5×15, x माइनस 3y उधर जाएगा तो -10। समीकरण नंबर पहला। हो गया। अगला क्या कह रहा है, अगला प्रोसेस देखिए, एकदम इजी है। कह रहा है 5 वर्ष, जैसे बोलेगा पहले तो घटा देना है, बाद बोलेगा जोड़ देना है। कई गुना बोल रहा है तो तिगुना, किससे, सोनू से तिगुना। तो सोनू से तिगुना जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा ना। तो सोनू गुना किए तो दोनों हो गया बराबर, आ गया। अगला कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10 और y प्लस 10। हमको बोला 10 वर्ष बाद, अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की दोगुनी, सोनू में 2 से गुना कर दीजिए। 10 x प्लस 10 2y और प्लस 20, 10 दूना 20। इधर आ गया बाबू x माइनस 2y, उधर जा घटाइए, आ जाएगा 10। समीकरण नंबर 2, काम खत्म हो गया। 1 और 2 को सोल्व करके x y का मान निकालिए विलोपन विधि से। अभी बताए विलोपन विधि सोल्व करने के लिए बताया है ना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हिसाब आइए, है ना। अब जो भी क्लास छोड़िएगा और जो भी अथी कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि कितना छूट रहा है, क्या जम के छूट रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है छूटने में। हाँ, ये सोच लीजिएगा। तीसरा आइए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ लिखते हैं, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y होगा। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। प्रश्न से आइए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए अब x लेते हैं बड़ा और y लेते हैं छोटा। 2 संख्याओं का अंतर में क्या होता है, घटाव। तो x बड़ा है और y छोटा, और दोनों का अंतर कितना दे दिया है, 26। कितना दिया है, तो x माइनस y बराबर 26। अब कह रहा है एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, एक संख्या दूसरे के तिगुनी है, तिगुनी कर दिए।
हो गया तिगुनी, 3 से गुना करिए तिगुनी हो गया। तो x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से अब x से y का मान निकाल लीजिएगा। चलिए कहानी खत्म हो गया, हो गया कहानी खत्म। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आज विलोपन विधि के क्या हो गया है, समाप्ति हो गया है। क्वेश्चन इजी था, कोई हार्ड क्वेश्चन बहुत बड़का विशाल क्वेश्चन नहीं आया है कोई, है ना। कुछ ना है, घर पर बैठिए, बैठ के जम के 3 घंटा 4 घंटे जितना मेहनत हो सके उतना कीजिए, आप अघा के कीजिए। मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। आज किताब के सामने मूरी झुका लीजिए, कल लोगों के सामने मूरी उठा लीजिएगा। पढ़ने के लिए घर में सब व्यवस्था रहता है, लेकिन पढ़ता कई वो है या भी जानते हैं। चलते हैं, पढ़ने के लिए बहुत चीज़ों का त्याग चाहिए। जो त्याग नहीं कर रहा है वो नहीं पढ़ेगा। त्याग कीजिएगा तभी, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, किसी का त्याग करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।